था। आदिनाथ भगवान की दीक्षा चैतवदी नवमी को हुई। कब हुई उनकी? चैतवदी नवमी को। और आहारचर्या पूरी चैतवदी नवमी से चले तो 6 महीने तक तो प्रतिमा योग धारण किया, ध्यान में बैठे रहे उपवास के साथ, है ना। तो 6 महीने ये निकल गए। उसके बाद फिर आहारचर्या को उठे तो कब आहारचर्या कब हुई? वैशाख शुक्ला तीज को। तो यहाँ से अपन चलते हैं तो वैशाख बदी नवमी तक पूरे कितने हो जाते हैं? 7 माह। और नवमी से लेकर के 30 तक अगर ले बनाते हैं तो पूरे 8वें दिन, 5 दिन यहाँ ले लो 14 तक का, या वो पूर्णिम अमावस्या तक का, 5 वो और तृतीया, तो कितने दिन हो गए? 8वां दिन। यानी पूरे 7 माह 8 दिन तक का ऐसा 8वें दिन तीव्र अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। अब दाता कैसे मिला? देखिए इतने सब पूरे के पूरे राज्यों में सब जगह हस्तिनापुर, पोदनपुर, पूरा का पूरा आसपास की पूरी जनता, सबको एक ही भावना है कि ऐसे मुनिराज आदि कुमार मुनिराज को, सब नाथ मुनिराज को कब आहारचर्या होगी। सबके मन में भावना भारी, सबके मन में। तो बैठे बैठे ऐसा चिंतन सब कुछ कर रहे हैं। आखिर राजा श्रेयांश को रात्रि में स्वप्न के माध्यम से पूर्व में दिया हुआ दान अनुमोदना के रूप में कैसे किया था, उसका जाति स्मरण उसको स्वप्न से ज्ञात हुआ। सुबह जब उठे मुनिराज का आगमन हुआ, उसने जाकर के पड़गान विधि को, मुनिराज को कैसे बुलाना है, उसने पड़गान किया और पड़गान करके आहार। उस समय दशा कैसी होगी हम लोगों से समझाते तो, जैसे आप लोग तो परिचित हो गए है ना, तुम लोग तो श्रेयांश राजा श्रेयांश के कुल के बन गए। लेकिन जब हम लोग विहार करते हैं तो जनेतर समाज जो होती ना, बिल्कुल उनको क्या पता महाराज लोगों को कैसे आहार देना है। अगर आप सब लोग कोई हो ना और उन लोगों से कहा जाए कि तुम लोगों को क्या देना है, तो भैया कैसे देना है, कैसे बुलाना है, क्या कहना है। बस उस समय युग के समय में वो आदमियों की दशा कैसी थी, क्योंकि उस समय भोले भाले जीव थे, वे सब का ज्ञान पता नहीं था। ऐसे जैसे आज कोई दूसरे लोग नए जगह चले जाओ, जैन समाज में भी हो, बड़े बड़े शहरों में जिनने कभी आहार नहीं दिया हो, कभी महाराजों के पास नहीं गए हो, कभी महाराजों को पड़गान नहीं किया हो, उनसे अचानक कह दो कि पड़गान करो, तो वो कहेंगे क्या कहना है, कैसा बोलना है। ऐसी दशा होती। तो वहाँ आचार्य श्री कहते देखिए कभी कभार बड़े बड़े चक्रवर्तियों का भी पुण्य काम नहीं आया, उसको श्रावक दान दाता नहीं बन पाया। दान देने वाला दाता कौन बना? एक सामान्य सा छोटा राजा, राजा श्रेयांश। और राजा श्रेयांश को आहार देने का सौभाग्य मिला, वह दाता बना। और जब वहाँ महाराज का पड़गान हुआ, देते हैं आहार, तो आहार देते ही वहाँ पर धन्य है ऐसे दाता का। पंचाश्चर्य होते हैं, दिव्य ध्वनि अच्छी जय हो ऐसे दाता की, ऐसे दान दाता सृष्टि की, ये तेरे पुण्य की। यानी देने वाले दाता की पुण्य की सराहना करने वाला भी पुण्य का संचय करता है। देख अपने यहाँ जब श्रीमती का जीव और राजा, क्या नाम उनका, जीव बन जंगल में आहार देते हैं, वज्रदंत, हाँ, दोनों आहार देते हैं,
ऐसे चारों रिद्धिधारी मुनिराज को अचानक आते आकाश मार्ग से, उनको जंगल में ही क्या करते हैं, आहार देते हैं। जंगल में 3 प्राणी मात्र उस आहार की क्या कर देते हैं, एक नेवला है, एक बंदर है, और एक बंदर, नेवला और एक पक्षी है, गरुड़ पक्षी, ऐसा सूचना मिलता शायद। उन्होंने सिर्फ आहार की अनुमोदना करने के फल से तीनों को आगे जाकर के वे बहुत बड़े दानदाता और उस दान की अनुमोदना का अकेला फल बताया है। एक और है, हम कम से कम, अभी तो महाराज ये होते कि हम लोग अनुमोदना कर लेते हैं, अनुमोदना कर लेते हैं, लेकिन अब जब नगर में मुनिराज नहीं हो तब हम कैसे अनुमोदना करें। तो बंधुओं, आप घर में बैठे बैठे भी आहार की अनुमोदना कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जिस समय तुम अपनी भोजन की थाली पर बैठो, इसलिए कहा गया अच्छी भावना भाते हैं, आपके भोजन का प्रभाव भी शरीर पर देखा जाता है। पर आज क्या हो रहा है कि हम भोजन तो करते हैं, पर हमारे भोजन करने का तरीका एकदम अलग है। हम जाओ अच्छे से भावना करते हैं, विचार करते हैं, और भोजन की थाली आती है तो आप 2 मिनट अच्छे से आंख बंद करो, ध्यान करो, अपने मन को शांत बनाओ, और मन को शांत बना करके एक भावना, एक चिंतन करो, हे भगवान, इस 2.5 दीप में, क्योंकि 2.5 दीप से बाहर कोई मुनिराज त्यागी व्रती, तो आप यहाँ बैठे 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज हैं, यहाँ तक कि विदेश क्षेत्र तक के मुनिराजों को यहाँ बैठे बैठे दान दाता बन रहे हो अनुमोदना से। ऐसा चिंतन करो कि हे भगवान, इस 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, हारिका हैं, येलक हैं, चुल्लक हैं, व्रती श्रावक हैं, सबके आहार कैसे हो गए, निरंतराय हो गए। सबको आहार निरंतराय, किसी प्रकार की कोई बाधा ना है, ऐसी भावना की ये पात्रदान हो गया। और हे भगवान, इस मनुष्य क्षेत्र में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको हमारे जैसा भोजन की प्राप्त हो, कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई भूख का मारा ना हो, ऐसा भावना, तो सारे प्राणियों के कल्याण की भावना उसमें समाई जाती है। इसलिए पात्रदान दाता बनने, अनुमोदना मात्र से भी अब क्या कर सकते हैं, हम पुण्य संवाद सकते हैं। हम जाते हैं, इसलिए पहले आपसे कहा जाता है कायेश्वर करो। हम भोजन करते समय भोजन के पहले कायेश्वर करके भोजन करते हैं। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीज़न है कि जिस समय हम भगवान के स्मरण करते हैं, जिस समय हम अपने पंच परमेश्वरी का स्मरण करके भोजन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक अच्छे विचारों से भर जाता है। आपके विचार, आपकी परिणति एक अच्छी परिणति से, और जब हम अच्छे विचारों के साथ भोजन करते हैं तो आपकी शारीरिक क्रिया भोजन करते समय अच्छे एक ही भाव होना चाहिए। भोजन करते समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप काम नहीं। जिस समय भोजन का काम हो उस समय ये कामों पर विराम। आज ये दशा हो रही है कि इधर एक थाली में भोजन होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, टीवी होती है, दृष्टि यहाँ होती है, नहीं दृष्टि टीवी पे होती है, भोजन की थाली में हाथ हो, खाते जा रहे हैं। नहीं, उस समय जितने आप भोजन के समय जितने अपने आप को एकाग्र बनाएंगे,
इसलिए मौन रहने के लिए कहा है। भोजन के समय जो व्यक्ति मौन पूर्वक भोजन करता है उसका भोजन करना सार्थक माना जाता है। और नहीं है तो दुनिया की बातें, हमारा उपयोग इधर चल रहा है उधर चल रहा है, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। कभी कभार तो कई हमने देखा है भोजन करते समय चिल्ला चोट चालू हो जाती है। इतना भोजन में खाते भी जा रहे हैं, वहाँ किसी को गाली गलौज भी करते रहते हैं। वो आपका ठीक नहीं है। भोजन के समय एकदम अभी कोई बात नहीं। यहाँ की महिलाओं को ध्यान रखना, पर पुरुष वर्ग कोई भी होते हैं, सबसे पहले आप अपना मोबाइल बंद करो, वापस लाओ। 10 मिनट के 15 मिनट के लिए कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनका लेकर के तुम बैठ जाओ देखने लग जाओ, नहीं। आपका भी काम है कि जब तक वो भोजन करेंगे तो हम भी एकाग्रता से उनके भोजन में क्या करेंगे, पहले सहयोगी बनते थे एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि हमने परोसदारी कर दी, वहाँ वो बैठे हैं और यहाँ मोबाइल में व्यस्त हो गए, ये भी नहीं। भोजन का समय एक बहुत, आपके लिए ये बताओ, आप अपने मोबाइल चार्ज करते हो है ना, तो अच्छे से लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तब मोबाइल चार्ज होता है। ये अपने पूरी दिन भर का चार्जिंग पॉइंट है। अगर आप अच्छे से भोजन करते हो तो वो भोजन से आपको जो एनर्जी मिलती है वो आपके दिन भर के काम की। और अगर आप ऐसे विकृत विचारधाराओं के साथ एनर्जी इकट्ठी करोगे तो आपको क्या शांति का अनुभव होगा, विकल्प होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण होगा। डायबिटीज जैसी बीमारी होगा, हाइपर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का आमंत्रण होगा। अब आप क्या चाहते हो, स्वस्थ रहना? स्वस्थ रहने के लिए भोजन है कि बीमार होने के लिए भोजन है? अपने यहाँ लिखा है कि ये शरीर जो है व्याधि का मंदिर है। अब इस व्याधि को शांत करना है। अगर थोड़ा सा इसको भोजन पानी नहीं मिलता तो ये उथल पुथल करने लगता है। इसलिए कहा व्याधि को सबसे बड़ा भोजन, सबसे बड़ा औषधि है। हम लोगों को आचार्य एक ही शब्द देते हैं, अपने भोजन को औषधि बनाओ। एक शब्द बहुत अच्छा उनका रहता था। हमें ज़्यादा दवाइयों की ओर दृष्टि नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा दवाइयों की ओर दृष्टि रखता है, अब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये दवाई चल जाती है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये दवाई ला करके दे देता, ऐसा रहेगा, उसकी चर्या कभी भी शांति से नहीं हो सकती। इसलिए अपना भोजन को ही क्या बनाओ, औषधि बनाओ। ये शरीर अन्न का कीड़ा है, ना कि दवाइयों का कीड़ा। ये शब्द बहुत बार कहते थे। इसको अगर अच्छे से अन्न पानी दिया जाए, शांति से विचार और जैसे मौसम के अनुकूल, ये अपना काम करता रहता है। इसलिए प्रकृति के अनुसार हम सब इस कार्य को करें। आज वर्तमान में हम सब लोग जितने जितने पढ़े शिक्षित होते जा रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी शारीरिक रूप से ग्रसित होते भी चले जा रहे हैं, रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम आज के आधुनिक इस कहना चाहिए संसाधनों में इतने अपने आप को अटका दिया है, भटका दिया है कि वे संसाधन ही हमारे लिए दुख के कारण बन गए। जो सुविधा थी वो दुविधा बन गई है। जो आपने सुविधा बनाने के लिए कहा था वो हमारे लिए दुविधा बन करके हमारे लिए संकट का कारण बन गई है। अभी एक दिन पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति आहार के समय नहीं, सोते समय और आहार के समय, ये बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं उन्होंने कहा, और अगर मोबाइल आदि को लेकर के करता है तो उसके रेडिएशन के प्रभाव उसको देखने को मिलता है। और उसका परिणाम ये है कि आज रेडिएशन के प्रभाव के कारण से
आदमी की शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं, प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं, बीमारियां इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं। पहले के लोग, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती होंगी बीमारियां, ऐसे खाते पीते होंगे, लेकिन पहले क्या होता था, मेहनत ज़्यादा होती थी, इसलिए बड़े बड़े रोग आते थे, पच के निकल जाते थे। अब आज पचने की क्षमता नहीं बची, तो कैंसर जैसी बीमारी है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, ये सब का कारण यही है, वही होता है। जिनके पास अच्छी मेहनत होती है, जो सहनशील होते हैं, अच्छे से काम करने वाले होते हैं, उनके पास ये सब बीमारियों के पास समय नहीं होता। तो बस सही बात यही है कि हम अपने आप के स्वरूप को समझें। युग के आदि में आदिनाथ भगवान को उन्होंने अच्छी एकाग्रता के साथ, अच्छे भक्ति भाव के साथ जब आहार दिया, चक्रवर्ती भी उनके घर पे जाकर के राजा श्रेयांश को कहता है कि धन्य है। क्या कर रहा है? दाता की प्रशंसा कर रहा है। धन्य है ऐसे दाता जो हम जैसे, उस समय एक चक्रवर्ती भी, छेखंड का अधिपति भी उस सामान्य से राजा के सामने नतमस्तक है कि तेरे पुण्य के कारण से आज चक्रवर्ती का पुण्य कैसा पड़ गया? फीका पड़ गया है। बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्तियों को ये मत सोचना अपने पुण्य को धन संपत्ति से मत आकिए। वो धन संपत्ति का पुण्य एक साइड है, लेकिन एक अलौकिक पारमार्थिक सुख को देने वाला पुण्य एक तरफ है। उन्होंने लिखा कि पारमार्थिक सुख को अगर है पाना चाहते हो, तो आप अगर ऐसे भगवंतों के चरणों में बैठ करके, गुरुओं के चरणों में बैठ करके उसको एकत्रित कर सकते हो पारमार्थिक सुख। लेकिन धन संपत्ति का सुख आपको दुनिया में मिल सकता है, लेकिन पारमार्थिक सुख तुम्हारे लिए धन संपत्ति से, ये विषय भोगों में नहीं मिल सकता। वहाँ पर चक्रवर्ती सराहना कर रहा है, बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए कहा धन्य है तुम दाता हो, आप तो दान शास्त्र की जीवन गाथा हो। स्वभाव प्रच्छादकम